आप हमें उठाएं। आप हमारे हर तरह से आपने हमें देखा है। पवित्र आत्मा इस टाइम आप मंडरा रहे हो, आप अंदर वास कर जाएं अपने वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। यीशु का आत्मा हमारे अंदर आज जुम्बिश करे, आज हमें छू ले, आज हम यहाँ से बदल के जाएं। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च को एक जीवित कलीसिया बनाया है। हालेलुया, जीवित कलीसिया बनाया है। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उसकी ज्योति आपके अंदर चमक चुकी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, जीसस। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सचमुच संडे का आप सबको इंतजार होना चाहिए। ये नहीं हमने सोचना कि हम कल जाएं या ना जाएं, ना हम आपने किसी से सलाह लेनी है। आपको परमेश्वर का आत्मा उभारना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा आपको धक्के मारना चाहिए कि आज संडे है। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो हम अभी तक हम सोए हुए हैं, हम जागे हुए क्रिश्चियन नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ नाम के हैं। आपको कोई पूछे ना पूछे, आपको यहाँ कोई बुलाए या ना बुलाए, आप किसके लिए आना है? अपने परमेश्वर के लिए। सो इसलिए परमेश्वर की हजूरी में आपने संडे को भूलना नहीं है, क्योंकि उससे किसी को आपने दिखाना नहीं है कि हम पास्टर को जी को दिखा रहे हैं जहाँ हमें कोई और देख रहा है। आपको परमेश्वर देख रहा है। हमने परमेश्वर से रिश्ते को और परमेश्वर के साथ चलने को हमने उस संडे को आना है, उससे आशीषों को ग्रहण करने के लिए आना है। हालेलुया। मैं पास्टर बेनी हिन की थोड़े दिन पहले मेरी ये मेरी बाइबल मैं देख रही थी अपनी, ये पास्टर ने मुझे लेके दी है अभी थोड़े दिन पहले। ये मेरी 11वीं बाइबल है, मेरी अपनी सिर्फ 11वीं। मैं गिन रही थी अपनी बाइबल्स को, तो मेरी सारी बाइबल्स मुझे बहुत प्यारी हैं। ये मेरी सबसे पुरानी बाइबल है, और एक्सीडेंट जब हुआ था तब हमारी बाइबल, मेरी बाइबल एक उसमें चली गई थी 2008 के बाद। जब मुझे देखा इसका बाइबल पढ़ने में और इसकी रीडिंग कैसी है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी उर्दू की बाइबल मुझे डोनेट करी थी। हर तरह की बाइबल, वो वाली बाइबल भी मेरे पास है जो जिसके बीच में जो पहले की बाइबल थी, जिसमें सारी किताबें हैं, और इसमें से थोड़ी किताबें उसमें से मिस हैं, जो पहले कैथोलिक चर्च में होती है बाइबल, और उसमें काफी किताबें हैं जो इस बाइबल में नहीं है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और आप भी अपनी बाइबल से प्यार करें। किसके पास बाइबल है आज? किन किन के पास बाइबल है? हालेलुया। अपनी बाइबल से प्यार करना है। अपनी बाइबल को आपके घर में ये नहीं कहना ये सब पढ़ते हैं, आपने कहना ये मेरी बाइबल है। सबके पास फोन होते हैं ना, आजकल 2-2 फोन भी हैं, मेरे पास भी है 2-2 फोन भी है, 3-3 फोन भी है। आपके पास परमेश्वर का वचन ऐसे होना चाहिए। हालेलुया। दरिद्र आंटी के पास भी 2 फोन है। हालेलुया। तो आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और जब है तो उसको पढ़ना है, रखना नहीं है। ये नहीं है कि एक बाइबल घर में है और फोन सबके पास है। तो मैं ऐसे बाइबल को देख रही थी, तो मेरी एक बाइबल में से एक मेरा लिटरेचर निकला, 2015 का मैंने रखा हुआ था, उसमें से निकला पास्टर बेनी हिन की गवाही थी, वो बांटी गई थी उन दिनों में। 2015 में पास्टर बेनी हिन जी लिखते हैं, अपनी गवाही को वो देते हैं, तो उन्होंने अपनी गवाही लोगों में शेयर करी कि 2015 में मुझे एक सपना आया, मुझे एक दर्शन मिला। मैं उस दर्शन में क्या करा, मैं स्वर्ग में चला गया, और उस दर्शन में मैं जब स्वर्ग में चला गया तो मैं क्या देखता हूं कि उस वहां पे यीशु मसीह स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े हैं, और एक लेडी है जो गिटार बजा रही है, और बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, और उस लाइन में एक लाइन सिर्फ पास्टर्स और एवेंजलिस्ट और परमेश्वर के दास खड़े हैं, और उस लाइन में मैं भी खड़ा हूं। तो वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर बहुत काम करता रहा। आपने देखा होगा पास्टर बेनी जी की वीडियोस को, कई लोगों ने उनकी लाइव मीटिंग भी अटेंड करी होगी,
पास्टर बेनिहिन की मीटिंग में आपने देखा कि कैसे लोग चंगाई पाते हैं, कैसे लोग एक जैसे हवा नहीं चलती और एक कनक जैसे कनक के वो खेत होते हैं वो जैसे बिछ जाते हैं आंधी और तूफान में, ऐसे उनकी सभाओं में लोग ऐसे गिर जाते थे रूह से भर के। और जब पिछले जब लास्ट मीटिंग जब उनकी इंडिया में हुई थी तो वहां पे जो पुलिस थी वो पुलिस भी वैसे गिर गई थी मस्सा से। जब आप उनकी वीडियोस लेटेस्ट जो वीडियो इंडिया की देखोगे तो वो लिखते हैं कि मेरी जिंदगी के द्वारा बड़े काम होते थे, मेरी जिंदगी के द्वारा बड़ा फ्लो था, किसका? चंगाइयों का और पवित्र आत्मा का। क्योंकि पवित्र आत्मा को कैथरीन कुलमिन के द्वारा 9 साल की उम्र में, जैसे वो अपना रॉबिन है, कहां गया रॉबिन है, जैसे कितने साल के हो, हाँ वो 9 साल के थे, तो रॉबिन से भी छोटे, जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया था। किसकी मीटिंग में? एक लेडी कैथरीन कुलमिन की मीटिंग में। और वो कैथरीन कुलमिन, मैंने पिछले दिनों में भी कहा था, आप कभी कभी उसको निकाल के उस गवाही को सुने कि कैथरीन कुलमिन ने कैसे कैसे इस दुनिया में काम किया। तो उसकी मीटिंग में उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया था और वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी से ऐसे फ्लो करता था, बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में मसा था, और लेकिन मेरी जिंदगी अंदर से कैसी थी मैं जानता था। जो गिफ्ट आपको परमेश्वर ने दिए हैं, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, वो कभी भी वापस नहीं लेता। जो एक बार गिफ्ट आपको दे दिया वो कभी परमेश्वर वापस नहीं लेता। मान लो मैंने सोनम को जेविया की मम्मा को गिफ्ट दिया कोई, तो मैं कभी पूछूंगी आपने उस गिफ्ट के साथ क्या किया, क्या आपने रखा या यूज किया या क्या? कहते कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा गिफ्ट दिया था कि वो गिफ्ट फ्लो कर रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर थी। कहता जब मैं उस लाइन में खड़ा था तो मैं डर रहा था, डर नहीं रहा था। कहता मेरी लातें जो है, मेरी टांगे जो है, वो ऐसी कांप रही थी जैसे करंट लग रहा हो, क्योंकि मैं जान चुका था कि यहाँ पे जब मेरी एंट्री होगी तो यीशु मसीह मेरे साथ क्या करेंगे। क्या मेरी मिनिस्ट्री के हिसाब से मेरी एंट्री करेंगे कि मेरे रिलेशन के साथ? मैं परमेश्वर से बहुत दूर था। उन दिनों में वो अपनी वाइफ के से बहुत दूर हो चुके थे और उनको अलग अलग रहते थे, बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत लाखों अरबों का उनके ऊपर कर्जा था, लेकिन फ्लो बहुत था उनकी जिंदगी के द्वारा। वो कहते हैं कि जब मेरी टर्न आई तो कहते कि यीशु मसीह बहुत ज्यादा उनका फेस जो था ना उतर गया मुझे देख के। कहते मैं डर गया। तो कहते जब जैसे जैसे कोई जाता था, जब यीशु मसीह यस कर देते थे तो वो लेडी जो गिटार बजाती थी तो बहुत ही सुंदर उसमें से वो सुर निकालती थी, बहुत ही अच्छा मीठा मधुर। जब उसको नरक के लिए कह दिया जाता था तो वो बहुत ही बुरी आवाज उसमें से, वो अच्छा बुरा सा उसमें से म्यूजिक वो प्ले करती थी। तो कहते मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे यीशु मसीह बहुत मतलब कि गुस्से से देख रहे हैं, तो मेरे टाइम में अब म्यूजिक ऐसा ही बजने वाला है। ऐसा कहता कांपा, मैं उनके चेहरे को देख के डर गया। कहता भी म्यूजिक बजने लगा था तो मेरी आंख खुल गई। कहते कि मैंने इतना शुक्र किया कि प्रभु ये दर्शन था, ये मेरा सपना था। कहते उस दिन से मैंने सोच लिया कि आज से मैं अपने यीशु मसीह के साथ जो मेरा रिश्ता है उसको मैं कायम करूंगा। मैं अपनी सेवा में ही नहीं बिजी हो जाऊंगा, लेकिन मैं यीशु मसीह के साथ जैसे मैं पहले घंटों घंटे बैठता था उसमें मैं बैठूंगा। आप परमेश्वर के वरदानों से भर सकते हो, आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हो, लेकिन उससे मांगे अनुग्रह कि प्रभु मुझे तेरे साथ बैठना है, मुझे तेरे साथ घंटों घंटे बताने हैं। तब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा, तब परमेश्वर आपको चलाएगा। चाहे काम हो रहे, चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे बहुत काम। पिछले दिनों में इतने हम निराश हो गए, इतने हम परेशान हो गए कि कैसे होगा, ऐसे मिनिस्ट्री होगी तो हम कैसे चल पाएंगे, क्योंकि जो रिश्ता था वो कितना दूर हो रहा था परमेश्वर से हमारा। बाइबल पढ़ी नहीं जा रही थी दिसंबर के महीने में, बीच में ड्यूटीज बीच में, लेकिन उस समय रोए हम, चिल्लाए हम। अभी भाई आए हुए थे तो तब भी हम कितना बिजी हो गए। लेकिन अब ऐसा है, रोटी बने ना बने, खाना बने ना बने, कौन सा बच्चे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, बच्चे अपना बना रहे हैं।
लेकिन परमेश्वर की हजूरी में हमें देना है समय। हालेलुया। आप इस बात को अपने दिल में रखें कि आपने अपने समय को परमेश्वर को देना है, खाना खाने से पहले, और अपने आप को प्रभु को देना है। हालेलुया। नहीं तो गिटार बजेगी, जब मुंह परमेश्वर का हम देखेंगे ऐसा जो हम नहीं देखना चाहते। तो मैं उस समय जब उसको पढ़ा तो मैंने फिर सोचा, नहीं प्रभु, अब ज्यादा से ज्यादा समय तुझे देना है। मैं परसों हम जलंधर से आए, लेकिन जलंधर में भी बहुत परमेश्वर का धन्यवाद है कि मौका मिला मुझे वहां प्रार्थना करने का रोज सुबह। लेकिन मैं जब अपने घर आई तो मैंने इस चीज को फील किया, अब काम नहीं, कोई मुझे सफाई नहीं करनी। मैं बैठ गई, मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, तो मैंने प्रार्थना में बैठ गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने पूरे 4.5 घंटे अपनी हजूरी में मुझे बैठाया। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे चली गई। हालेलुया। जब आप हजूरी में बैठोगे भूल जाओगे भूख और प्यास, परमेश्वर आपको भरेगा। और आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैंने प्रार्थना करी, और जब मैं ड्यूटी पे थी तो परमेश्वर मुझे ये वर्ड देता गया। उसका एक वर्ड बड़े हफ्तों से मेरे जहन में घूम रहा था। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जो आज, उससे पहले आप उस बात को याद करो। किसको? अभी अभी जो घटी है, लेटेस्ट न्यूज कौन सी अभी अभी की? तुर्की में क्या हुआ है? अर्थक्वेक आया है। आप सब ने देखा होगा। अर्थक्वेक में जब अचानक से मैं ऐसे देख रही थी तो बिल्डिंग्स ऐसे गिर रही हैं जैसे कोई खिलौना टूट रहे हैं। दुनिया से दब रही है जैसे टॉयज कोई किसी को वो कर रहा। वो दुनिया है, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाई है। वो नहीं चाहता बर्बाद हो। कब भूकंप आ जाए, कब भूचाल आ जाए, कब दुनिया को वो खत्म कर दे, कोई पता है? वो आपके हाथ में नहीं है, मेरे और आपके हाथ में नहीं है। रात का समय इलेक्ट्रिसिटी कैसे गुम होगी, कोई नेटवर्क नहीं होगा, हम नहीं बात कर सकेंगे एक दूसरे के साथ, नहीं हम कह सकेंगे अंजलि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आप नहीं कह पाओगे। उस समय आपको तैयार होना है। ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स भी थी, आप जानो। सरोज आंटी, आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू। ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिसका आधा हिस्सा गिरा, आधा हिस्सा खड़ा है। मैं उस समय देख रही थी, प्रभु ये आधा हिस्सा तेरे लोगों का होगा, इस आधे हिस्से में तेरे लोग कहकर आ रहे होंगे। हालेलुया। आपकी की हुई दुआएं बचाती हैं आपके घराने को। पिछले दिनों में मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, जो नए नए लोग होते हैं जो परमेश्वर में आते हैं, मान लो रमेश जी है, भाई है, मान लो कि मनप्रीत सिस्टर जी है, गुरिंदर बाजी है, वो प्रभु में आ रहे हैं, नए नए सीख रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी मुश्किलें आती हैं। जो प्रभु में ऑलरेडी बॉर्न होते हैं, या फिर ऑलरेडी वो, जैसे मान लो हमारे हैरी ब्रदर जी हैं, रॉबिन है हमारा, वो ऑलरेडी प्रभु में होते हैं, उनके ऊपर क्यों आशीषें होती हैं? उनके ऊपर क्यों आशीषें होती हैं? वो उनके चाहे माँ बाप वो चाहे प्रेयर भी ना करे, फिर भी वो क्यों, उनके ऊपर वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती? ऐसा क्यों होता है? उनको देखो, उन क्रिश्चियंस को। तो मैं ऐसे बात कर रही थी, तो आपको मेरे परमेश्वर मेरे मन में डाला कि जो दुआएं होती है ना, दुआएं जो संदीप कर रहा है, जो एंजला सिस्टर जी कर रहे हैं, जो पूनम सिस्टर जी कर रहे हैं, जो हमारे अंजलि कर रही है, जो दविंदर आंटी कर रहे हैं, जो अमर सिस्टर जी कर रहे हैं, अमर कौर सिस्टर जी, वो दुआएं आपके बच्चों की जिंदगी में कार्य करेंगी। 4 पीढ़ियों तक वो दुआएं फ्लो करेंगी। जो दविंदर आंटी कर गए, वो आपको पता है 4 पीढ़ियों तक जाएंगी। ये वो है। मेहनत किसने करी? गुरिंदर बाजी ने। और उसकी आशीषें कहां जाएंगी? अमन और क्या नाम है, अरुण की जिंदगी में, इनकी बच्चों की जिंदगी में। संदीप ने जो दुआई करी, जो रिंकी ने दुआई करी, वो कहां जाएंगी? क्यों अंजलि को इतना वो करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ी, स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्यों इसके ऊपर दिक्कतें हैं? क्योंकि ये समय जो है परमेश्वर परख रहा है, ये सबसे गोल्डन समय है। मेहनत करनी पड़ रही है, जनरेशनें बदलेंगी। वो बच्चों से लोग पूछेंगे, भाई तेरे माँ बाप ने क्या किया, भाई तेरे के ऊपर इतनी आशीषें बरस रही हैं। संदीप के बच्चों से लोग पूछेंगे, मंजू सिस्टर जी के बच्चों से लोग पूछेंगे,
ये वो चीज है। मेहनत वो करेंगे, कठिन समय से वो निकलेंगे, लेकिन आशीषें वहां जाएंगी उन बच्चों की जिंदगी में जो बॉर्न हो जाएंगे, जो क्रिश्चियनिटी में बॉर्न होंगे। अब रॉबिन मेहनत कर रहा है, इथन के ऊपर आशीषें जाएंगी। आप मेहनत करोगे, आपके बच्चों के 4 पीढ़ियों तक, 4 पीढ़ी के बाद फिर चौथी पीढ़ी को मेहनत करनी पड़ेगी। निर्गमन 20 में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें सीखनी है। अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम है तो आप वो जड़ हो जिसको परमेश्वर खड़ा कर रहा है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको निकलना ही पड़ेगा। आपकी दुआओं से आगे जाके आपके बच्चे आशीष पाएंगे। वो कोठियों में रहेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे। आपने साइकिल भी नहीं देखा, वो कहीं कहीं मर्सिडीज में घूमेंगे। उन्होंने मेहनत भी नहीं करी, कहां से? आपने दिन रात घुटने टेके हैं। कभी आ भी नहीं रहा चर्च, लेकिन आशीष उसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करी जा रही है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज, परमेश्वर का वचन जो आज परमेश्वर ने मुझे दिया है, आपकी दुआ का वो रुख बदल जाना चाहिए। उसके साथ आपकी दुआ में एक चीज आज से हाजिर बीच में होती तो है, लेकिन पता नहीं होता कि ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं। पिछले दिनों में एक वचन दिया था अनुग्रह के ऊपर मैंने। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह क्या होता है? ग्रेस क्या होती है? जैसे मान लो किसी ने एग्जाम दिया और वो फेल है, मैंने ये एग्जांपल दी थी। मान लो किसी ने एग्जाम दिया, वो फेल हो गया, और लेकिन टीचर उसके बिहेव को देखकर, उसके देख के कि वो कितना, मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत काम करता है, लेकिन वो उसको हम चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं, लेकिन वो उसके लायक नहीं है। लेकिन अगर टीचर उसको 3, मान लो उसने 30 मार्क्स दिए, टीचर उसको 3 मार्क्स देके उसको क्या कर देता है? वो है ग्रेस मार्क्स। ये है परमेश्वर। हम उसके लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपना ग्रेस हम पे करता है और हमें स्वर्ग में ले जाता है। इसको कहते हैं अनुग्रह। और परमेश्वर आज हमें क्या बताना चाहता है? अनुग्रह क्या है और हमें प्रार्थना कैसे करनी है, और परमेश्वर के पास अनुग्रह कितना है। परमेश्वर के पास अनुग्रह कितना है आप पहले निकालें। आने वाले दिनों में, अभी इसी हफ्ते, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप ऑनलाइन मीटिंग में आ रहे हो। इसलिए नहीं कि मुझे नंबर चाहिए, इसलिए कि आप बहुत कुछ सीखोगे। यस, हालेलुया। आप बहुत कुछ सीखोगे। इफिसियों की पत्री की स्टडी होएगी। जब मैं उस स्टडी के वो कर रही थी तैयार, तो परमेश्वर बता रहा था, परमेश्वर ने उसके बीच में से आज का वचन दिया है। इफिसियों की पत्री में से आप बहुत कुछ सीखने पाओगे। हालेलुया। इसलिए उस स्टडी को आप छोड़ना मत, सब उस स्टडी को जरूर अटेंड करें। आदि बाइबल आपको आ जाएगी, आप निकालें इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। अपनी सब बाइबल खोलेंगे और कोशिश करें कि सब पढ़ें, सब आज बाइबल को पढ़ेंगे। कहता उसमें कौन है? ये बाइबल की स्टडी भी मैं यहाँ स्टडी नहीं ज्यादा करवाऊंगी। कहता हमको उसमें कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह नहीं है। आपको इन चीजों को नोट करना है। बाइबल, इसीलिए बाइबल स्टडी कराई जाती है कि आप बाइबल को कैसे सीखना है, पढ़ना क्या है। उसमें कौन है? परमेश्वर है। मैं कैसे बाद में बताऊंगी, जब हम परमेश्वर की लिस्ट बनाएंगे और तब पता चलेगा। और हमको उसमें, उसके लहू, उसमें और उसके 2 वर्ड हैं। उसमें किसके लिए है और उसके किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। कभी कभी हम दोनों चीजों को सेम कर देते हैं, पिता और पुत्र। उसमें पिता है और उसके कौन है? पुत्र है। उसमें उसके लहू के द्वारा, मतलब पिता में यीशु के लहू के द्वारा। सब कुछ पिता में है, लेकिन किसके द्वारा हमें मिल रहा है? यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और उसके लहू के द्वारा क्या मिला? उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला हमें। छुटकारा किसी और चीज में नहीं है। छुटकारा आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में चले जाओ, आप बड़े आप दान पुण्य कर दो, आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि आप लंगर लगा लो, उसमें छुटकारा नहीं है। नंगे पैर चल लो, उसमें छुटकारा नहीं है। कहीं जाके नहा लो, उसमें छुटकारा नहीं है। छुटकारा किस में है?
यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जिसकी एक खून की बूंद भी दुनिया के पापों को क्या कर देती है, धो देती है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा क्या है, छुटकारा है। अर्थात छुटकारे का मीनिंग क्या है, अर्थात का मीनिंग अपराधों की क्षमा, अर्थात में दोनों चीजें सेम है। अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये जो छुटकारा है, ये जो अपराधों की क्षमा है, ये किससे मिली है, उसको पढ़े द्वारा आयत को पढ़े। इतनी जल्दी नहीं है, एक आयत को भी घंटे लगेंगे बस समझने में, इसलिए बाइबल स्टडी जरूर आओ। बाइबल स्टडी में आपका दिल करेगा बाइबल पढ़ने को। द्वारा पढ़े आयत को। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। कैसे मिला, किसके द्वारा मिला, अनुग्रह के धन के। हालेलुया, अनुग्रह के द्वारा मिला है। मार्क्स मिले हैं एक्स्ट्रा हमें, तब जाके हमें लहू से छुटकारा मिला है। हालेलुया। साइड को समझो, परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा, उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हुआ है, छुटकारा मिला है। छुटकारे का मीनिंग क्या है, अपराधों से क्षमा मिली है। आपने जितने अपराध किए, जितना आपने चुगली निंदा की, जितना आपने कुछ किया भी है जो आप नहीं चाहते करना, जो कुछ भी किया जो परमेश्वर की नजरों में बुरा है, क्या है, उसके क्या है, उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ऐसे नहीं मिला, अनुग्रह के द्वारा मिला है। और यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह क्या है, अनुग्रह वो कितना अनुग्रह है उसके पास। प्रीशा प्रेरणा कितना अनुग्रह है। प्रीशा कहां गई, करनाल भैया कहां गए, अनुग्रह कितना उसके पास, बहुत ना हम समझ भी नहीं सकते, हमारी समझ से परे। हर चीज हमें वचन में से ढूंढनी, इसलिए वचन को ज्यादा पढ़ना है। उसके पास अनुग्रह कितना है, हम कहते हैं बहुत ज्यादा। आपसे कोई पूछे कि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के द्वारा सब कुछ दिया, उसके पास अनुग्रह कितना है, निकाले उसके। पहला आपने बहुत बार पढ़ा यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय, उसके पास अनुग्रह। जानेंगे कि आपको मांगना कैसे है परमेश्वर से। हम कहते हैं ना, प्रभु अपन दया कर, अपने अनुग्रह के साथ दया कर। तो आपको जाना, मान लो कि अनुराधा सिस्टर जी के पास, अनुराधा सिस्टर जी के पास बहुत अच्छा घर है, हम चाहते हैं कि वहां पे कन्वेंशन करना, तो वो क्या कहेंगे हमें, उनके घर में कितने लोग आएंगे, कितने गिनती लगाओ, आपने देखा सबने, काफी जनों ने 100 लोग आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ठस ठस के भी बैठेंगे 150 आ जाएंगे। अगर हम कहेंगे कि हमें 500 का अरेंजमेंट करना है, तो वो कहेंगे कि इतना मेरे पास नहीं है घर बड़ा, 500 का अरेंजमेंट उतने हॉल में नहीं होगा, हमें थोड़ा सा और जगह बाहर हम टेंट लगा लेंगे, जहां हम कमरों में बना लेंगे, जहां हम कैसे ऐसे कर लेंगे, 500 लोग का अरेंज कर लेंगे। लेकिन मेरे घर में 100 ही है, तो मैं 100 की जगह ही आपको बता सकती हूँ। मान लो अंजलि के पास 100 रुपया है, मुझे 200 चाहिए, तो वो कहेगी मैं आपको 50 ही दे सकती हूँ। तो अब आपके पास जितना होगा आप उतना ही दोगे ना। अब दविंदर आंटी के पास 2 बोरियां कनक की, मुझे 3 चाहिए, तो दविंदर आंटी क्या कहेंगे कि मैं 2 ही दे सकती हूँ। अब परमेश्वर के पास कितना अनुग्रह है, निकाले यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत निकाले। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। क्या क्या, वचन देहधारी हुआ। वचन कौन है, यीशु मसीह। और वो क्या हो गया, देह के रूप में आ गया, और किस किस के साथ परिपूर्ण होकर जन्म लिया, अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह और सच्चाई। दविंदर आंटी पंजाबी में पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ हालेलुया। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇ ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਦੇਖਾ। हालेलुया। बताओ कितनी उसके पास अनुग्रह है, परिपूर्ण। भरपूरी। आंटी ने क्या शब्द पढ़ा, कृपा सच्चाई ते किरपा दे नाल भरपूर सी। मतलब कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ कितना अनुग्रह है, भरपूरी नाल है। कोई मिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, बहुत है उसके पास। मतलब कि परिपूर्ण होकर जन्म लिया। किसने जन्म लिया, यीशु मसीह पूरे अनुग्रह से भरकर उसने जन्म लिया। हालेलुया। अनुग्रह से भरकर जन्म लिया यीशु मसीह ने।
परिपूर्ण होकर, कितना उसके पास, पर है ना, कितना उसके पास अनुग्रह, भरपूरी के साथ है। मतलब कि अगर आप कोई चीज मांगते हो कि प्रभु मुझे एक कोठी दे दे, तो आप गलत मांगते हो। अब दाऊद ने कैसे मांगा वो देखेंगे। दाऊद परमेश्वर के गुणों को जानता था। दाऊद किसको जानता था? परमेश्वर के गुणों को जानता था। दाऊद को पता था कि परमेश्वर कैसा है। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और कहा सीने पर्वत पर आ जा और मैं तुझे क्या दूंगा, तख्तियां वो लेकर दी और उसके ऊपर हुक्म दिए, और सीने पर्वत पर जब गया तो वहां लिखा, 34 अध्याय निकाले, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय। तो वहां परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर उसको क्या कहते हैं, पढ़ लेना आप जाके 34 अध्याय पहली आयतों से, उसकी 5वीं और 6वीं आयत पढ़ेंगे। और कोई और जिसने अभी तक नहीं बाइबल पढ़ी, तब यहोवा ने बादल में उतरकर, एक आयत पढ़ेंगे और इसके बाद रॉबिन ने भी हाथ खड़ा किया है। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया। जब वो सीने पर्वत पर चढ़ गया तो लिखा, यहोवा उसके संग संग चला, यहोवा उसके संग संग चला। और आपको पता है, परमेश्वर वहां बाइबल में एक ऐसे ये वर्ड्स हैं, आप इनको लिख लेना अपनी बाइबल के आगे, इन 2 आयतों को, 5वीं और 6वीं आयत को अपने उसमें क्लेम करना है, अपने उसमें, अपने प्रार्थना में याद करनी है ये आयतें आपने। और जब यहोवा उसके साथ साथ चला, किसके साथ साथ, सरोजनी किसके साथ साथ, मूसा के साथ साथ। तो परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से अपना क्या किया, प्रचार किया, अपने मुंह से खुद अपना प्रचार किया। कोई कर सकता है इंसान? वो परमेश्वर है जिसने अपने मुंह से अपने गुणों को बताया, मुंह से अपनी क्वालिटीज को बताया, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, क्या प्रचार किया। 5वीं आयत पढ़ी अभी, कोई और पढ़े। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। हालेलुया। 6वीं आयत पढ़ेंगे, रॉबिन पढ़ा। यहोवा उसके सामने होकर यहाँ पर प्रचार करता हुआ चला। यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी होकर करने में अनुरोधी, धीरजवन और अति करुणा में और सत्य। हालेलुया। हाँ जी, और कोई पढ़ते, पीछे से पढ़ने वाला तो कोई। तब खुदाबंद बादल में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदाबंद के नाम का ऐलान किया, और खुदाबंद उसके आगे से यह पुकारता हुआ गुजरा, खुदाबंद खुदाबंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। हालेलुया। 7वीं आयत हिंदी में पढ़ेगा कोई। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हालेलुया। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि 4 पीढ़ियों तक परमेश्वर कैसे काम करता है। बेटों, पोतों और परपोतों। एक पीढ़ी उसकी अपनी, एक बेटा, फिर पोता, फिर परपोता। मतलब इतनी दूर तक परमेश्वर की आशीषें जाती हैं और श्राप भी जाते हैं। अगर किसी ने
ऐसा क्यों पैदा हुआ है, उसके हाथ में इसने बेचारे ने क्या पाप किया, आपको क्या पता पिछले तीसरी पीढ़ी में, पहले तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ होगा। इसलिए ध्यान रखें, जो कुछ भी हम करते हैं वो 4 पीढ़ियों तक जाएगा, चाहे वो आशीष है चाहे वो श्राप है। यहाँ पे परमेश्वर यूं प्रचार करता हुआ चला मूसा के सामने, क्या प्रचार कर रहा है कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, क्या है, अनुग्रहकारी है, ग्रेस हमारे ऊपर उंडेलने वाला है, कोप करने में धीरजवंत है, मतलब क्रोध नहीं जल्दी करता, और क्या है, अति करुणामयी है। कितना करुणामयी है, अति करुणामयी है। हम ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं, एक वर्ड को आप ध्यान से पढ़े, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो फिर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा। आपके ऊपर दुख आएगा लेकिन अंत में दुख नहीं रहने वाला, दुख खुशी में बदलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, क्योंकि वो अति करुणामयी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहता है, वो अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वर्ण पोतों और परपोतों को देने वाला है। उसने ये प्रचार किया, किसने, यहोवा ने। दाऊद परमेश्वर के गुणों को जानता था, दाऊद परमेश्वर के उसके स्वभाव को जानता था। दाऊद कैसे प्रार्थना कर रहा है, 51 उसकी भजन संहिता, कल मैं भजन संहिता पढ़े भजन संहिता निकालती गई। मैं सोच रही थी कि आज मैं ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च की उसमें डाल दूं कि करुणा को ढूंढो, अनुग्रह को ढूंढो, तो मेरे पास बड़ी वर्सेस आ जाएंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी उसमें टाइम मौका देंगे, तो आप उसको ढूंढो। वो ऐसे ही प्रार्थना कर रहा है। 51 की पहली आयत पढ़े, ज़बूर। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। मैं आपको सच में बताती हूँ, जब आप परमेश्वर में मगन हो जाएंगे, जैसे संदीप पिछले दिनों में प्रचार किया और अंजलि ने किया, आप देखो मसा देख रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर के मसा को आप इनकी जिंदगियों में देख रहे हो। आप भी उठो, परमेश्वर आपको मौका देगा, बढ़ो। जब आपको प्रचार करने के लिए दिया जाता ना, तो आप पहले अपने आप को तैयार करते हो, आप अपने आप में बदल जाते हो। इसीलिए दिया जाता है कि आप बदल जाओ और बदल जाओ। हालेलुया। तब हमारा स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कुछ ऐसा बोलना है। क्योंकि गुड़ खाने के लिए तभी मना करेंगे जब हम खाना बंद कर देंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, उसको पता है दाऊद को कि मेरा परमेश्वर कैसा है। वो क्या कहता है, अपनी करुणा के अनुसार क्या कर, उसकी करुणा कितनी है। उसने यहोवा परमेश्वर ने जब अपना प्रचार किया तो उसने कहा, क्या कहा, अति करुणामयी परमेश्वर है। हालेलुया। और दाऊद को पता था कि मेरा परमेश्वर बहुत ही करुणा करने वाला परमेश्वर है, उसके पास कोई गिनती नहीं है करुणा की। तो वो क्या कहता है, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। जब आप प्रार्थना करें तो आप कहें, अपनी करुणा के अनुसार मेरे पाप को क्षमा कर। आप कहें कि अपने ज़हन में आ जाएगा, उसकी करुणा बहुत बड़ी है, अरबों खरबों में भी मत मांगे। इसलिए दाऊद कहता है, अगर मैं अरबों में मांगूंगा, अगर मैं खरबों में मांगूंगा, अगर मैं मिलियंस में मांगूंगा, अगर मैं पूरे संसार को मांग लूंगा, तो भी कम होगी, तो भी कम होगी। इसलिए वो क्या कहता है, अपनी करुणा के अनुसार, क्योंकि तू तो करुणा से भरा हुआ है, तू तो करुणा से भरपूर होकर पैदा हुआ। तो अपनी प्रार्थना को बदलना है, अपनी करुणा के अनुसार मेरे पाप क्षमा कर, अपनी करुणा के अनुसार। तभी तो वो दाऊद कहता है, आपने पढ़े होंगे भजन संहिता में, अपनी करुणा के अनुसार मेरी डठाई के पापों को खत्म कर दे। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें हैं जो मैं सीखनी है, अपनी प्रार्थना में बोलनी है। मेरे से ये नहीं होता प्रभु, मैं नहीं करना चाहता लेकिन मैं करता हूँ। कई बार हम कहते हैं समझदारी से बोलना है। आपको परमेश्वर का आत्मा बताएगा आपने कहां बोलना, कैसे बोलना, कहां बोलना। आप मांगे परमेश्वर से डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, पवित्र आत्मा की परख, पवित्र आत्मा से मांगे आत्माओं की परख। कई जगह हमें नहीं बोलना होता, मुंह बंद रखना होता है। कई जगह हमें बोलना होता है। ये चीजें कौन सिखाएगा, पवित्र आत्मा। मांगना है। हम जहां दिल करता एक ही स्वभाव में रहते हैं, वो नहीं रखना, एक ही स्वभाव नहीं चलेगा। परमेश्वर हमें कभी कहीं कैसे गाइड करता है, उसकी आत्मा में भरपूरी से चले। बहुत दर्शन आपको मिलेंगे। कई बार आपको दर्शन शेयर करने के लिए परमेश्वर बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप दर्शन को शेयर करते हो तो आपका मसा निकल जाता है। कई बार आपने, अब मत, सारा कुछ मत शेयर करें।
अंदर रखें और प्रेयर करें, प्रभु भरे छलके, आमीन। वो निकल जाता है। जब समय होगा परमेश्वर आपसे बुलवाएगा। हालेलुया। अभी लास्ट जो भी मुझे आता है पास्टर से शेयर करती हूँ। बहुत ही ऐसा घिनौना सपना आया, मेरे दिमाग हिल गया, मैं तो हिल ही गई। प्रार्थना करके सोई थी उस दिन, जलंधर में थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं हमें नहीं बोलनी, मत बोलने, अंदर रखें, परमेश्वर आपको भरता जाएगा, कार्य करेगा। लेकिन कभी आपको पता चलेगा अब मुझे ये अब बखेरना है, कहाँ क्या बखेरना प्रभु बताएगा। यहाँ पे वो बता रहा है अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। जब वो पाप में था, जब उसके अंदर से पाप नहीं निकल रहा था, परमेश्वर ने उसको कितना कुछ दिया, कितनी रानियां दी, फिर भी उसने अपने उसके बेतशेबा के साथ पाप कर लिया। कितना गंदा पाप उसने किया, लेकिन उसकी प्रार्थना देखो, उसका रिश्ता जो था परमेश्वर से कभी कम नहीं हुआ। नंगे पांव वो पहाड़ पर चढ़ गया, नंगे पांव वो रोता हुआ चढ़ गया और परमेश्वर से कहता है मेरे डिठाई के पाप, मेरे अंदर जो पाप बसे हुए उनको निकाल प्रभु। लेकिन कैसे निकाल, मेरे अंदर बल नहीं, अपनी करुणा के अनुसार निकाल दे। वो निकल गया और परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम में कहता, वो किसके अनुसार था, वो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था। आप भी परमेश्वर के मन के अनुसार के व्यक्ति बन सकते हो, मैं भी बन सकती हूँ। कैसे? रिश्ते के साथ लिप्ट जाना है उसके साथ। हालेलुया। वो कहता अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर दे। मैं पास होने के योग्य नहीं हूँ, मैं उसके स्वर्ग के अंदर जाने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे इतना मार्क्स दे दे कि मुझे पास कर दे और मैं अंदर चला जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको देगा और भरपूरी से देगा, क्योंकि उसके पास भरपूरी से है, उसके पास गिनती में नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता 25 उसकी 6वीं और 7वीं आयत और 31 उसकी पहली आयत निकाले, अलग अलग कोई निकाले। 25 उसकी 6वीं 7वीं और 31। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हालेलुया। अनंत काल से होते आ रहे, मतलब शुरू से होते आए हैं। उसको पता था कि मेरा परमेश्वर लाल समुद्रों को 2 हिस्सों में कर दिया उसने। उसने शेरों के मुंह से बचाने वाला परमेश्वर है। उसने नूह की कश्ती में नूह बनाई, जब उसने पूरे सबको खत्म कर दिया, लेकिन नूह को बचा लिया, वो जानता था। हालेलुया। अब वो क्या कह रहा है, क्या कहा उसने? 25। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हालेलुया। जब कोई काम नहीं बन रहा, जब कोई बीमारी नहीं जा रही, जब कोई स्टबन आत्मा नहीं घर से निकल रही, जब जिंदगी के अंदर काम नहीं बन रहे, ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु अपनी करुणा के अनुसार इस गंदी जिंदगी को खत्म कर दे। प्रभु तेरे पास तो करुणा बड़ी है, प्रभु तू तो करुणा से पैदा हुआ। हालेलुया। इफिसियों की पत्री याद आ रहा है मुझे, शायद वही होगी। इफिसियों की पत्री में निकालें, पहले अध्याय में, उसमें लिखा हुआ है कि वो अति उसकी दया जो है, उसकी करुणा कितनी है। इफिसियों 2:4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, हालेलुया, हाँ जी, किसमें धनी है वो? दया में। अब याद रखें कि उसकी दया में वो धनी है। कितना धन है उसके? हमारे पास धन होगा, हमारी गाड़ियां बंगले, लेकिन ये परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास कौन सा धन है? दया का धन है। तो कहना अपनी दया के अनुसार, तेरे पास तो दया का धन ही धन है, तो मुझे उसमें से दे दे बस, तू मुझे दे बस, मेरे रोग, मेरे बीमारियां मेरी खत्म कर दे। मेरी जिंदगी के अंदर से ये गंदी आत्मा जो लड़ाई की है, जो झगड़े की है, जो स्टबन की है, जो मेरे घर के अंदर है, वो क्या कर दे? निकाल दे। हालेलुया। तो ऐसे मांगना हमें ज़हन में, ये कभी पता, मुझे नहीं कभी पता था इस बातों का, लेकिन जब हम अंदर घुस जाते हैं, परमेश्वर आपको सिखाता जाता है। हालेलुया। 31 उसकी पहली आयत क्या कहती है? भजन संहिता। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। कैसे छुड़ा ले मुझे? धर्मी होने के कारण
बचा ले, तो अपनी दया के कारण मुझे, तो अपनी करुणा के करके, तो अपने अनुग्रह के करके। ये वर्ड्स अपनी प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करने हैं। क्यों नहीं वो करेगा? क्यों नहीं वो करेगा? वो करेगा करेगा क्योंकि उसके पास धन है, ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। और वो किन लोगों को देखता है और किन लोगों को जांचता है। 33 उसकी 18 आयत पढ़े, इसी की भजन संहिता 33 उसकी 18। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं। 33 उसकी 18। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। हालेलुया। आशा रखते हैं। कौन कौन आशा रखने वाले हैं आज? यस आमेन। सीमा जी आज हमारे बीच में नए हैं। अगर आप आज इस वर्ड को लेके जाओगे, आपकी बीमारी निकल जाएगी। चंगा करने वाला कोई पास्टर नहीं है, चंगा करने वाले हम नहीं है, चंगा करने वाले परमेश्वर की करुणा और दया है, जिसमें वो धनी है। और कहता है जो आशा लगाएंगे, जो उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, वो कभी लज्जित ना वो हो। कभी लज्जित ना होंगे। यहोवा की दृष्टि है आपके ऊपर अगर आप उससे ऐसा मांगोगे तो। हालेलुया। परमेश्वर की नजर है आपके ऊपर। कब चाहते हो? आप चाहते हो कि आपके ऊपर नजर पड़े? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नजर है गुरिंदर पापा जी के मम्मा के ऊपर। अगर वो मांगते हैं ऐसा, प्रभु अपनी करुणा के अनुसार, अपने उसके धन के अनुसार, दया के धन के अनुसार दे, तो वो करेगा ही करेगा। क्यों नहीं आपकी बीपी की दवाई खत्म होगी? होगी क्योंकि आप उसमें झूमेंगे, नाचेंगे। हालेलुया। और कहता है उसकी करुणा की आशा रखते हैं, उसके ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। 33 की 22। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा भी हम। जैसी तुझ पर हमारी आशा कैसी रखनी है? कहता है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना है तो तुम्हारे लिए, अगर कहो पहाड़ को हट जाएगा, अगर पहाड़ नहीं हट रहे, नहीं बीमारियां जा रही, इसका मतलब हमारी आशा में कमी है। जैसी आशा होगी वैसी ही तेरी करना। मुझे आशा है, मुझे पता है कि मनप्रीत सिस्टर जी ये सारे पुलपिट के कपड़े बना देंगे। तब मैंने मांग लिया उनसे, अगर मुझे होगा नहीं वो बेचारे कैसे करेंगे, बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मुझे वैसा ही मिलेगा, है ना? जितनी हम उससे रखेंगे उसके सामने आशा, वैसे ही वो हमारी जिंदगी में होगा। आपने अपने आप को भरपूरी से रखना कि उसके पास बहुत है, वो मुझे दे देगा। हालेलुया। जो वर्सेस के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पास बहुत ज्यादा बहुत कुछ है। हालेलुया। जैसे दाऊद उसके बारे में जानता था, आज आप उसके बारे में जान चुके हो। हालेलुया। जैसे दाऊद जानता था, वह बहुत सारी वर्सेस हैं भजन संहिता में, 36 उसका 5 से लेकर 12 तक तो उसके ऊपर लिखा ही हुआ है। 36 अगर मैं पढ़ रही थी तो मैं कह रही थी प्रभु मुझे करुणा, तो वहां पूरा चैप्टर दे दिया। 36 अध्याय उसकी 5 से 12 तक लिखा परमेश्वर की करुणा। आप पढ़ लेना 36 उसकी 5 से 12 तक परमेश्वर की करुणा। हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। आकाश मंडल तक इतनी उसके पास करुणा है। जीवन का सोता तेरे पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। और अगर हम पढ़ते हैं 31 में, फिर अगर हम जाते हैं उसकी 16वीं आयत द्वारा पढ़े, 31 की 16वीं आयत, इसी में अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हालेलुया। उद्धार कैसे हो रहा है हमारा? करुणा से। और उसका चेहरे का प्रकाश वो कहता मुझ पर चमका। आप भी मांगे। कई बार हम कहते नहीं है तेरे ऊपर बड़ा ग्लो है। कई बार लोग ब्यूटी पार्लर वहां से तैयार होके आते हैं तो कहते हैं इसके पास तो बड़ा ग्लो है। आपके ऊपर तो परमेश्वर आपका मेकअप करता है। हालेलुया। मेरे हॉस्पिटल में वो जब हम स्टेटस लगाते हैं तो वो देखते रहते हैं, कहते हैं आपकी बहन बड़ी तैयार होती है, आप तो ऐसे होते हो फिर भी बड़े सुंदर लगते हो। हालेलुया। तो कहने का मतलब कि आपको परमेश्वर के लोगों को लोग दूर से पहचानेंगे कि आप कैसे तैयार होते हो। परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाएं, आपकी जिंदगी से अपने आप लो। पास्टर जी को देखो, हम फिल्म देख रहे थे अपनी पुरानी से पुरानी, तो तब कहते हो ये तो वैसे ही है, तब भी वैसे थे, अब भी वैसे ही है, है ना? तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप कब क्या, आज मैं आंटी को देखा, आंटी बड़ा फेस चमक रहा है। किससे चमक रहा? रात को दुआ करी तो अपने आप चमकेगा। गुस्सा नहीं होगा, गिला नहीं होगा तो अपने आप मुंह से क्या होगा हमारी जिंदगी
जिंदगी में नूर चमकेगा। नूर चमकेगा। हालेलुया। दुखों में, प्रॉब्लम में भी, गाड़ी वो हो गई, जल गई, फिर भी चर्च में आके खुश है। Yes. परमेश्वर देगा क्योंकि उसकी करुणा बड़ी है। Yes. हालेलुया, हालेलुया। सो दाऊद जानता था परमेश्वर को। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, योना नबी की बात। योना नबी को कितने जने जानते हैं? जिसको मछली के पेट में किसने डाल दिया था? परमेश्वर। क्यों डाल दिया था? वो जाना, उसको कहाँ भेजा था? निनवे को। वो कहाँ चला गया? क्यों चला गया? अपनी मर्जी के अनुसार चला गया, मतलब क्योंकि उसने क्या कहा था परमेश्वर को? नहीं, परमेश्वर उसको कहा जा और वहां जाके प्रचार कर कि वहां के लोग बचाए जाएं। तो वो चला गया। वो क्यों चला गया? आपको पता है? पढ़े आप आज योना नबी की किताब निकालो। ये जानता था वो कि परमेश्वर करुणामयी है। हालेलुया। योना जानता था, उसको पता था कि मेरा परमेश्वर करुणामयी है, ये तो बचा लेगा। मैं प्रचार करूंगा वहां जाके और मैं बचेगा। लोग तो जो मैं कहूंगा कि तुम खत्म हो जाओगे 40 दिन के बाद, वो तो खत्म होएंगे नहीं, मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा। योना की किताब निकाले, कितने पेज पे? 1075। 1075 पे चौथा अध्याय। कि वो क्रोध में आ जाता है जब परमेश्वर जब बचा लेता है किन लोगों को? निनवे के लोगों को। जब परमेश्वर बचा लेता है निनवे के लोगों को, तो योना को क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। कैसा गुस्सा आ जाता है कि इसने तो बचाया ही नहीं, इसने तो खत्म ही नहीं किया इन लोगों को। ये तो कहता है खत्म कर दूंगा मैं इन लोगों को, लेकिन खत्म नहीं किया। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। किसको? योना नबी को। इसलिए उसने भी गुस्सा कर दिया। परमेश्वर, उसको पता था परमेश्वर कैसा है। अब क्या कर रहा है? चौथे अध्याय को पढ़े। हाँ जी। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। क्या बात बुरी लगी? ये परमेश्वर ने जो है वो नाश नहीं किया, उन लोगों को नाश नहीं किया। मान लो कि आप जाते हो किसी, मान लो हम चले जाए वहां तुर्की की तरफ, जिधर भी बचाना रहा, जहां हमारे पास कहीं पे ऐसे डिजास्टर आ जाता है, तो हम कहें कि परमेश्वर जो है ऐसे ऐसे डिजास्टर ले आता है, आप अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। अगर आप परमेश्वर को दोगे तो ये जो नेचुरल जो डिजास्टर आते हैं, ये परमेश्वर उनसे प्रभु ही बचा सकता, दुनिया नहीं बचा सकती। दुनिया ने ये परमेश्वर के हाथ में, इसलिए जिसके हाथ में उसको अपना जीवन दो। तो लोग दे, कभी नहीं देते, कई लोग नहीं देते। जैसे आपको पता ही है परमेश्वर का प्रचार दुनिया में हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसके पास आ रहे हैं, और बहुत कई जगह बहुत ज्यादा लोग भी आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आते उनको वो उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग बचाए जाएं, और अगर हम वहां जाके प्रचार करेंगे, ऐसे लोग अगर वो बदल जाते हैं तो क्या? अगर हमें गुस्सा आ जाए, ओ ये तो बदल गए। ये हाल था योना का। योना ने वहां प्रचार किया कि तुम गंदे हो, तुम व्यभिचारी हो, तुमने बहुत घिनौने पाप किए हैं, तुम बदल जाओ, परमेश्वर निनवे को खत्म कर देगा नहीं तो वो क्या हो जाते हैं? राजा समेत सारी लोग क्या हो जाता है? टाट ओढ़कर राख पे बैठकर वो क्या करते हैं? उपवास करते हैं, उपवास करते हैं, और वो बचाए जाते हैं। और अब योना क्या कह रहा है? उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को। हालेलुया। वो किस कारण भाग गया तर्शीश को? इस कारण कहता मैं भाग गया था, मैं तुझे जानता था कि मैंने तुझे नहीं कहा था। हालेलुया। कहता क्या मैंने तुझे नहीं बात करी? बात हो रही है, परमेश्वर बात कर रहा है योना से आमने सामने, जैसे मूसा से। आपको मैं बताऊंगी, कभी मौका मिलेगा आप ऑनलाइन आना, बताऊंगी कि ये जो बात आमने सामने, अगर लिखा हुआ है ना कि 1:18 में यूहन्ना में कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र है जिसने उसको प्रकट किया। बताओ, पिछले आपने उन मीटिंग्स को नहीं अटेंड किया, शायद संदीप ने भी नहीं किया, कि कौन था वो जो बात करता था? मूसा के साथ जो परमेश्वर था, जहां लिखा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो फिर किसको देखते थे वो? ये टॉपिक नहीं छेड़ूंगी मैं, लेकिन आना आप मीटिंग में, देखना, ऑनलाइन सुनना, वो कौन बातें करता था लोगों के साथ। मूसा के साथ कौन बात करता था? अब्राहम के साथ कौन बात करता था? कैसे करता था? आयतों के साथ, वचन के साथ। बताऊंगी आपको कि वो कौन बात करता था उनके साथ। जब परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो ये योना के साथ कौन बात कर रहा था? यीशु मसीह।
कैसे बात करता था? हम कहते ना आदि और अंत तू ही है, वो आदि से और अंत तक कैसे है? बाइबल इसीलिए बहुत ही एक गहरा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाते हैं। हमारे जैसे मूर्ख को ही बुद्धिमान बना देता परमेश्वर, लेकिन उसमें घिर जाओ। वचन ही है जो आपको छुड़ाएगा, वचन ही है जो आपको बचाएगा। यहाँ योना गुस्से में आ गया, वो कहता मैं तो तुझे जानता था, मैं तो तेरे स्वभाव को जानता था, जैसे दाऊद जानता था, मैं भी जानता था तू क्या कैसा परमेश्वर है। पढ़ो। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। जब इन वर्सेस को मैं पढ़ रही थी, पूरा याद करें, पूरा याद करें, पूरा याद करें कि कैसे परमेश्वर ने अपना प्रचार किया, अपने गुणों को बताया, उसके बाद वो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे को बताते रहे। आप अपने बच्चों को बताएं। अगर आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे उसके गुणों के बारे में, उनको नहीं पता चलेगा परमेश्वर कैसा है। सिर्फ आए चंगाई लेके चले गए, उसका क्या फायदा? वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी। आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा कि वो कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर को जानना पड़ेगा। यहूदी लोगों के बारे में जाने आप। यहूदी लोग कैसे थे? हाथों पे वो बांध देते थे वचन, दीवार उनके घर के अंदर घुसते ही वचन होते थे उनकी चुगाठों के ऊपर। रोटी खाते उस समय टेबल पे कौन सा वचन पढ़ना है, टेबल के साथ वचन था। बच्चों को पता था वचन कैसे, उनको व्यवस्था रटी हुई थी। तभी तो दाऊद जानता था कि मेरा परमेश्वर कैसा है। तभी तो मूसा जानता था, मूसा ने जो बताया सब लोग जानते थे। उनके पास कोई हाथों में थोड़ी ऐसे हमारे जैसे 11-11, 12-12 बाइबल्स थी, 2-2 बाइबल्स या पूरी बाइबल आपके हाथ में थी। उनके पास नहीं था। वो सिर्फ आराधनालय में जाके वचन पढ़ते थे। तभी तो राजा को, हर राजा जो पिछले संडे परमेश्वर के दास ने अभी उनका पढ़ा हुआ था टॉपिक, बताया था कि जो राजा होते थे, राजा को परमेश्वर कहता था नकल करो इनकी। नकल करने का क्या मतलब था? कि इनको लिखो द्वारा जो व्यवस्था दी गई है मूसा की, उनकी नकल करो। वो नकल करते थे। आज हमारे सामने नकल पूरी पड़ी हुई है, पूरी की पूरी कॉपी है हमारे पास। हमें कितना वचन पता होना चाहिए। दाऊद को पता था मेरा परमेश्वर कैसा है। योना सेम वर्ड्स लिख रहा है। क्या लिख रहा है योना? अभिषेक कहाँ है? अभिषेक मैंने आपको यहाँ कहा था आप यहाँ होने चाहिए। आप वहां पीछे कैसे चले जाते हो? क्यों नहीं जाएगा? यहाँ पे कितनी जगह है, इसके लिए जगह बना दो। आप यहाँ होने चाहिए वचन के टाइम। आ जाओ आगे। आप यंग एज में अपने को सीखना है। आप भी जगह यहाँ पे वचन के टाइम, वहां नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। आप बाइबल निकाले, खोले और पढ़े। कैसे आगे बढ़ोगे? परमेश्वर ने आपको अपने दास के रूप में चुना हुआ है। यहाँ से मैं नहीं बोली, परमेश्वर का आत्मा बोला। मैं 10 बार बोलती हूँ, हर एक बार बोलती हूँ कि अभिषेक तेरी जगह यहाँ पे है। कहाँ की जगह तेरे पास? मुझे बताओ। ये जगह पड़ी है, 20 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। आपको यहाँ बैठना है। मगर निकाले अपनी बाइबल, खोले योना नबी की किताब, पढ़े उसकी दूसरी आयत का लास्ट हिस्सा पढ़े। इसी कारण, और वो जानता था कि वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामयी है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। कहता मैं जानता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। आपको जानना पड़ेगा। पढ़ ले उसको, योना नबी की किताब, दूसरा अध्याय, चौथा अध्याय, उसकी दूसरी आयत। 1077। थैंक यू जीसस। योना 4 की 2 के एंड वाला हिस्सा, 4 की 2 पढ़ दे। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं। योना नबी पुराने नियम में नबी है। 1077। तभी तो आपको पीछे बैठ के क्या पता चल रहा है? किताब नहीं। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ आपको नहीं पता। योना के बारे में कर रही हूँ, योना के बारे में। इसको जानना है डिफरेंस। प्लीज, ये समय बहुत ही कीमती होता है, परमेश्वर की हजूरी में होता है। आप यहाँ पे मान लो आप सारा हफ्ता नहीं बाइबल पढ़ते, कम से कम जो यहाँ से सुना वही सारा दिल में दिमाग में लेके जाओगे तो उसका फायदा होगा। कोई मेहनत की गई है, वचन को तैयार करने के लिए घंटों घंटे बैठे हैं, तब परमेश्वर वचन देता है। इसको हल्के में नहीं लेना। पढ़े अब योना नबी की किताब 4। अब पता चलेगा योना कौन है। उसको आज पढ़ना। चारों अध्याय आपके आज होने चाहिए। मैं पूछूंगी आपसे फोन करके
कि योना नबी कैसा नबी था? 4:2 उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे उसके गुण उसको पता था, दाऊद को पता था, इसलिए दाऊद ने जितने भजन लिखे सारे करुणा से भरे हुए। कहता है वो करुणा के अनुसार कर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अब करुणा और अनुग्रह दोनों वर्ड्स में कई बार हमें पता नहीं चलता कि करुणा और अनुग्रह दोनों क्या है। करुणा का मतलब क्या है? करुणा क्या है? दया। मतलब कि आपके मन में दया तो आ गई। मान लो किसी लंगड़े को देखा तो आपके मन में दया आ गई उसके लिए। अभिषेक ने किसी भिखारी को देखा, दया आ गई। लेकिन जब वो उसको पैसे दे देगा, या कुछ उसके लिए कंबल दे देगा, या उसको चादर देगा, तो उसने अनुग्रह कर दिया। है दोनों सेम है, लेकिन दया मन में है, लेकिन वो उसके ऊपर कार्य करना क्या है? अनुग्रह है। परमेश्वर के दिल में हमारे लिए दया आई तो उसने यीशु मसीह को भेजा अनुग्रह से परिपूर्ण करके, हम पे अनुग्रह के रूप में। हालेलुया। और एक और वर्ड परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? अगर मैंने वो लिखा होगा, अनुग्रह क्या है? अनुग्रह हमारी जिंदगी में कैसे आता है? अगर ये दोनों जानते थे कि अनुग्रह, परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी है और हम पे करुणा और दया करने वाला परमेश्वर है, तो उसने उसको पुकारा। परमेश्वर को योना ने उसका बयान किया और दाऊद ने भी बयान किया। अब आपके पास पूरी बाइबल है, पढ़ें और बयान करें परमेश्वर के कामों का, उसके दया का, उसकी करुणा का, और मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। अगर हम उसके अनुग्रह को, यहूदा की इंजील, यहूदा की पत्री जब आप पढ़ोगे, लिखा पूरे पढ़ोगे, एक ही अध्याय है, उसमें बहुत ही डरावनी बात लिखी हुई है। जो लाइसेंस हमें मिला है ना, कहते हैं अगर उसको लुचपन में बदल डालते हो तो उसका हाल क्या होता है। अगर उसके अनुग्रह को हम हल्के में लेंगे तो हाल बहुत बुरा है। यहूदा की पत्री को पढ़ना। हालेलुया। 341 लास्ट में प्रकाशित वाक्य से पहले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अनुग्रह परमेश्वर का क्या है? एक आत्मा है। अनुग्रह क्या है? इब्रानियों 10 उसकी 29 निकालें, आपको आज ये पता चल जाएगा अनुग्रह क्या है। इब्रानियों की पत्री 10। तो सोच लो कितने और भी भाई दंड के योग्य ठहरे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। कहता सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा अगर हम उसके अनुग्रह को पाके, उसकी आशीषों को लेकर, अगर हम फिर उसको द्वारा फिर कहते हैं ना उसी चीजों में चले जाना, तो कहते हैं कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना, और क्या हुआ? अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। फिर अनुग्रह क्या है? एक आत्मा है। बाइबल को पढ़ना और समझना, आपके आंसू आएंगे जब आप बाइबल को समझोगे। जब आपके आंसू आते हैं ना बाइबल पढ़ते हुए, अगर किसी के वचन पढ़ते आंसू आते हैं तो आप जान लो कि आत्मा आपको बहुत आहें भर भर के आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। किसके साथ ऐसा होता है? हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हो जैसे आंसू आते हैं, कई बार वर्शिप करते आते हैं, कई बार वचन पढ़ते आते हैं, वचन पढ़ते समय जब आएंगे आंसू तो परमेश्वर का आत्मा बहुत बात करता है। एक दिन मुझे दिखाया था परमेश्वर ने अमर कौर सिस्टर जी को, उनके अंदर बाइबल भरी ऐसे जाई जा रही है, मैं उनको बता रही थी,
तो मैं सचमुच एक दिन ऐसे बता रही, तो उन्होंने मुझे ऐसा वर्ड बोल दिया जो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी ऐसे सीखती रहती हूँ, जो कोई बताता, जैसे अंजलि प्रार्थना करती है, जसनदीप बोलता है, आप प्रार्थना करते हो, अद्विंद्र आंटी बोलते हैं ऑनलाइन, तो उसको कहते सीखो। मुझे सीखना, आपको भी सीखना, सीखे हुए थोड़ी हम सिखाए जाते हैं। हालेलुया। कहता अनुग्रह भरपूरी से, मतलब कि यीशु मसीह अनुग्रह से भरपूर होकर जन्म लिया और वो आत्मा से भर गए, और पवित्र आत्मा जो उसके अंदर से, जो परमेश्वर ने कहा मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे, जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मैं भेजूंगा, वो अनुग्रह का आत्मा है। हालेलुया। कहे प्रभु तू अनुग्रह के आत्मा को मेरे ऊपर उंडेल दे, मैं भी भर जाऊं तेरे अनुग्रह के साथ। आज बड़ी बड़ी तरह, अच्छी तरह मैंने अनुग्रह को आपके ऊपर बताया है। आपको आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, आप अपने जहनों में उतार सकते हैं, दिलों में, दिमागों में, कि मुझे कैसे प्रार्थना करनी है। दाऊद ने अपने पाप से छुटकारा पाया, घिनौना पाप था जो परमेश्वर की नजरों में बड़ा बुरा था। हम क्यों नहीं पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम कहते हैं वो पापी, वो ऐसा, मत कहे किसी को। परमेश्वर हमें भी जानता है, परमेश्वर मुझे भी जानता है, आपको भी जानता है, इसलिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा हम पर आज उतरे, हमें बदल दे। जैसे लिखा है यूहन्ना 1:17 में कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आई? यीशु मसीह के द्वारा। और वो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आया। और वो अनुग्रह कौन था? 34 में मैं आज पास्टर जी को कह रही थी कि जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया वो बड़े बड़े कन्वेंशन में बोलने वाला है, लेकिन परमेश्वर हमें देता है, हम बोल लेंगे, उसके लिए फिर और देगा कोई। अनुग्रह कौन है? 34 में जो पढ़ा था, 34 में क्या पढ़ा था? निर्गमन 34 में अनुग्रह कौन है? अनुग्रहकारी कौन है मंजू सिस्टर जी? 34 अध्याय कौन सा पढ़ा था? यहोवा परमेश्वर। 34 अध्याय में किसके गुण पढ़े थे हमने? 34 अध्याय किसका? 34 अध्याय निर्गमन का। जब मूसा से परमेश्वर ने बात करी और परमेश्वर ने अपना प्रचार किया, और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं क्या हूँ? ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। और ये अनुग्रह, रॉबिन अनुग्रहकारी कौन है? रॉबिन, बड़ा रॉबिन हमारा, अनुग्रहकारी कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और कहता है कि अब यूहन्ना में क्या लिखता है 21:17 में? यूहन्ना में यीशु मसीह क्या लिखते हैं? यूहन्ना की इंजील में 21:17 में कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, कानून का सारे क्या, ये नहीं करना, वो नहीं करना। यीशु मसीह ने क्या, यीशु मसीह कैसे दुनिया में पैदा हुए? अनुग्रह से भरकर, मतलब कि पिता का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा यीशु मसीह के अंदर था। तभी तो परमेश्वर यीशु मसीह किसको कहते हैं? 14वें अध्याय में फिलिप्पुस को क्या कहते हैं? जिसने मुझे देखा उसने, जिसने मेरे अंदर अनुग्रह को देखा उसने उस अनुग्रह को देख लिया। वो अनुग्रह कौन है? यहोवा परमेश्वर। तभी फिलिप्पुस कहता, वो फिलिप्पुस उससे 14वें अध्याय में कहता है, पढ़ते जाएंगे जब 5वें-6वें में शायद लिखा हुआ, कहता फिलिप्पुस कहता, ओ यीशु मसीह से बातें कर रहा, जब यीशु मसीह कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तो फिलिप्पुस कहता है कि पिता को हमें दिखा, पिता कैसा दिखता है, हमें देखना चाहता है मैं पिता को। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। जिसने मेरे अनुग्रह से भरकर आया हूँ, और वो तो अनुग्रह करुणा से भरा हुआ है, और वो मेरे अंदर है। जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? अभिषेक। पिता कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आज हम, प्रभु कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे हृदय में डाला, जिस आत्मा को, लिखा हुआ जिस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, क्या तुम नहीं जानते कि वो आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? हालेलुया। वो आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। वो अनुग्रह का आत्मा, यहोवा परमेश्वर, पुत्र, पिता का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। पौलुस प्रेरित हर पत्री में लिखता है, बस लास्ट आयत में पढ़ाऊंगी, 1 कुरिन्थियों
पहला करंथियों पहला अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ दे। पौलुस प्रेरित हर पत्री में लिखता है, पौलुस प्रेरित भी जानता था मेरा परमेश्वर कैसा है, इसलिए आपकी प्रार्थना में सबसे पहले अब क्या होना चाहिए? पहले की 3 आयत। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। पीछे से किसी ने निकाला है पहला करंथियों पहला अध्याय 3 आयत। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती। क्या मिलता रहे? अनुग्रह मिलता रहे। और जब पास्टर जी लास्ट वो कलमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि पिता परमेश्वर का अनुग्रह और वो भी करंथियों में लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं? पिता परमेश्वर का प्रेम, सबके साथ बनी रहे अब से लेकर। दाऊद जानता था, योना जानता था, ये हिजकियेल भी जानता था। हिजकियेल विलाप गीत में लिखता है, हम मर मिट नहीं गए। ये मुझे मेरी बहुत अच्छी वर्ष है। हालेलुया। विलाप गीत में हिजकियेल जो है, इतना सब कुछ बताना, सब कुछ रल मिल जाएगा। विलाप गीत क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, हिजकियेल भी जानता था। कहता हम मर मिट नहीं गए। ये किसका फल है? नहीं नहीं नहीं, विलाप गीत निकालें उसको अपनी दुआओं में रखें। विलाप गीत ये हिजकियेल यिर्मयाह का, ये यिर्मयाह नहीं लिखा हुआ है, सॉरी। यिर्मयाह के बाद जब बंदुआई में चले गए थे इजरायली लोग, तो वो विलाप करता है और क्या कहता है? 3:22 विलाप गीत 3:22। हे भटकने वाले। नो 3:22 विलाप गीत। 964 हाँ जी। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। हम मर मिट नहीं गए। बहुत सारे लोग अब जब तुर्की में होंगे, जो ठीक रहे होंगे, जिनके साथ वाली बिल्डिंग गिर गई, एक पोर्शन गिर गया, एक पोर्शन, वो कह रहे होंगे हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। हम कोरोना में मरे नहीं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। ये हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया क्या है? अमर है। प्रति भोर उसकी दया नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। हर रोज उसकी दया क्या होती है? नहीं होती है हमारे ऊपर। जैसे अंजलि ने एक बार कहा कि हमारा जन्म क्या है? एक बार नहीं है, हर रोज जन्म होता है। हम हर रोज जब आंख खोलते हैं, हम नया जन्म लेते हैं। कई लोग सोते सोते ही सोते रह जाते हैं, कहते हैं कि बंदा सोया ही रह गया। हालेलुया। घर से लोग निकलते, कई बार वापिस नहीं आते। महाकरुणा का फल है कि हम फिर इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। हम जिंदा हैं, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हम प्रार्थना करेंगे।